अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दज्जाल ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर मुसलमान थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत रखता है और इनकार तो कोई नहीं करता, चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को फितने दज्जाल से आगाह किया है और मैं भी अपनी उम्मत को इससे डराता हूँ। दज्जाल के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। हम जानना चाहते हैं, हर एक फ़र्द ये चाहता है कि दज्जाल के टॉपिक पर बात हो और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन जब बात आती है हकीकी ज़िंदगी की तो हमें ऐसा लगता है कि हम दज्जालियत से करीब होते चले जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ अहादीस में दज्जाल के फितनों के तज़किरे फरमाए हैं और उससे बचने की तदबीर भी बताई है। आज का जो मुसलमानों का लाइफ स्टाइल है, जब आप उनसे पूछेंगे कि आप दज्जाल से बचना चाहते हैं या उसकी टीम में जाना चाहते हैं, तो हर फर्द यही कहेगा कि हम हज़रत ईसा के साथ होंगे, हम दज्जाल के साथ हरगिज़ नहीं जा सकते, क्योंकि दज्जाल जहन्नम की तरफ लीड करेगा और ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे और हमें तो जन्नत की तरफ जाना है। लेकिन सोचिए, सिर्फ ये सोच रखना, ऐसी जहनियत रखना, ऐसी मेंटालिटी रखना और अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह दज्जालियत के तर्ज पर गुजारना, क्या ये दज्जाल से बचाने के काम आएगा? क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि जिस वक्त ये ऐलान होगा कि दज्जाल का खुरूज हो चुका है और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है, अब हमें अपनी टीम चुनना है, तो हम फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। अगर हमारी ज़िंदगी उस तरह नहीं गुजरती है तो फिर जाहिर है ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि दज्जाल की टीम किस तरह मेहनत कर रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या कहती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में यह भी इरशाद फरमाया गया कि 30 दज्जाल होंगे। एक जगह ये इरशाद फरमाया गया कि 80 दज्जाल होंगे। इसका मतलब ये है कि मसीह दज्जाल जो आखिर में आएगा बहुत थोड़े वक्त के लिए आएगा। उसकी टीम के अफराद अपने अपने दौर में लोगों के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि वो दज्जालियत के साथ खड़े हो जाएं। एक तहकीक के एतबार से तकरीबन पिछले 300 सालों से ज्यादा से दज्जाल की टीम इस पर काम कर रही है कि वो दुनिया को दज्जालियत के लिए तैयार करे, और इसके लिए नौजवानों तक, बूढ़ों तक, बच्चों तक, औरतों तक, हर तबके के लोगों तक, हर एज ग्रुप तक वो अपनी रीच को बढ़ा रहे हैं, उनके जहनों को ख़राब कर रहे हैं और दज्जालियत के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। और दुनिया से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि इल्यूमिनाटी और यहूदियत दज्जालियत की राह हमवार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी किताबों और उनके अपने मजहब के एतबार से दज्जाल उनका नजात दहंदा, उनका लीडर, उनका मसीहा होगा। अब आते हैं कि लोगों की जिंदगियों के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए कि इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री जिस लेवल पर काम कर रही है उसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। मसलन सबसे पहले आज के ज़माने में यूथ को कैप्चर करने के लिए अलग अलग किस्म की वेब सीरीज़ मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर, जैसे नेटफ्लिक्स या उसके जैसी कंपनियां अपने अपने ऐप्स पर लॉन्च करती हैं। ये पूरी दुनिया के एतबार से अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है ताकि हर मुल्क का फ़र्द इसको देख ले। इसके अंदर एक तो लोगों के जहनों को ख़राब किया जाता है, उनका वक्त बर्बाद किया जाता है, दूसरा उनके दिमागों के अंदर बेहयाई को प्लान किया जाता है। इंसान की ये फितरत है कि अगर अपने आप को बेहयाई से न रोके तो उसका नफ्स उसको खींच कर ले जाएगा और जाहिर है कि शैतान उसमें मदद करेगा। चुनांचे जो लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और जिनका गुजारा नेटफ्लिक्स और उस जैसी चीज़ों के बगैर नहीं हो सकता, वो दज्जालियत के सबसे ज़्यादा करीब होते चले जा रहे हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम नॉलेज के लिए, मालूमात के लिए या फिर कुछ चीज़ों को सीखने के लिए या अपने जहन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें देखते हैं। याद रखिए कि इंसान जहर से अपना इलाज नहीं कर सकता, उसको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अगर आप स्पिरिचुअली डाउन हो रहे हैं और रूहानी तौर पर आपको पावर की ज़रूरत है तो कुरान उसका बेहतरीन इलाज है। अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं तो आप इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला कर सकते हैं या ज़िंदगी के उन मौज़ूआत को पढ़ सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। उस पर मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं। लेकिन आप ये करें कि आप वेब सीरीज़ देखें, आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम देखें और उसके ज़रिए से आप अपनी रूहानी ज़रूरियात को पूरा करें, तो फिर ये महज शैतानी धोखा है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। दूसरे नंबर पर जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ इस वक्त काम कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, वो मुल्की सतह की है। कंट्री लेवल पर फिल्में, सीरियल्स
اور छोटे छोटे प्रोग्राम, मुख्तलिफ किस्म की फिल्में पेश की जा रही हैं, शॉर्ट फिल्म पेश की जा रही हैं, जिसके ज़रिए से इलाकाई सतह के लोगों को कैप्चर किया जा रहा है। जहाँ तक वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और इस तरह की कंपनियों की रीच नहीं होती है, तो फिर वो इस लेवल पर काम करते हैं। और ये याद रखिए कि दज्जाल की टीम के लोग आपका जो मेंटल स्टेटस है उसके एतबार से प्रोग्राम पेश करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल, आपके हाथ में आपका ये मोबाइल फ़ोन है, आपकी जो फीड्स है, आपका जो सोशल मीडिया है, वो आपको वही चीज़ें पेश करता है जो आप पसंद करते हैं। तो जाहिर है वो लोग इस बात पर नज़र रखते हैं कि आपका जहन किस तरह की चीज़ों को कबूल करने के लिए तैयार है, उसी तरह की चीज़ें आपको पेश की जाती हैं। लिहाजा दूसरे नंबर पर इस तरह काम हो रहा है कि इलाकाई सतह पर आपकी ज़बानों में मुख्तलिफ ड्रामे, सीरियल्स, छोटी छोटी फिल्में या फिर फुल फिल्में आपको पेश की जा रही हैं। और तीसरा जो लेवल है वो डार्क लेवल है, डेंजरस है, जिसमें सिर्फ उरियानियत, बेहयाई, फहाशी को आम किया जा रहा है। क्योंकि जितना नौजवान आवारा होगा या इंसान जितनी आवारगी और बेहयाई की तरफ जाएगा, उतना ज़्यादा वो दज्जालियत को कबूल करने के लिए तैयार होगा। तो ये एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए से लोगों की जहन साजी की जा रही है। और एक नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज़ लॉन्च की जो 190 कंट्रीज़ या उसके आसपास मुल्कों में एक साथ लॉन्च की गई, अलग अलग ज़बानों में, जिसमें दज्जाल के कैरेक्टर को दिखाया गया और ये शो करने की कोशिश की गई कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है जो काम कर रहे हैं। हालांकि जो लोग जानते हैं वो फौरन समझ गए कि ये दज्जालियत है। अब ठहरिए, कहीं ये तो नहीं सोच रहे आप कि आप जाकर पहले उसको चेक करेंगे कि वाकई वो दज्जाल के लिए है या ईसा अलैहिस्सलाम का रोल है। हरगिज़ मत करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये भी फरमाया है कि बहुत सारे लोग दज्जाल के फितनों में इस तरह मुब्तला हो जाएंगे कि वो ये सोचेंगे कि हम तो जानते हैं दज्जाल को, लिहाजा हमें जाकर देखना तो चाहिए कि दज्जाल का फितना है क्या और ये चीज़ें किस तरह की हैं। वो इस तरह जाएंगे और दज्जाल के फितने में मुलव्वस हो जाएंगे। जो अहले ईमान होंगे वो इस तरह की चीज़ों से दूर भागेंगे और इस कदर भागेंगे जैसे एक इंसान आग से भागता है। ये हदीस का मफहूम है। लिहाजा इस तरह की चीज़ों से दूर होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने कहा कि दज्जाल के लोग एज ग्रुप के एतबार से या मेंटल लेवल और स्टेटस के एतबार से काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि दुनिया से इस वक्त सहमति, हमदर्दी 80% तक ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 20% बची है। एक रिसर्च ये कहता है कि जब बच्चे कार्टून्स देखते हैं उनका जहन ख़राब होता है और उनके अंदर से हमदर्दी का जो मादा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो एक तो ये नुकसान हमें हो रहा है। दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि जब कार्टून देखते देखते एक बच्चा बड़ा होगा तो फिर जाहिर है वो उन्हीं कैरेक्टर्स को दोहराएगा, उन्हीं का दीवाना होगा और वो दज्जाल की तरफ से प्लान किए गए हैं। आप ये हरगिज़ मत सोचिए कि एंटरटेनमेंटल के लिए या मनोरंजन के लिए या फिर वक्त गुजारी के लिए जो कार्टून्स, जो प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं उनकी कोई हकीकत नहीं है। असल में वो सब दज्जाल की तरफ से तैयार किए गए हैं और वो सब इसीलिए तैयार किए गए हैं कि उनको देखकर एक इंसान दज्जालियत की तरफ जाए। अब यहाँ पर एक सवाल है कि इन चीज़ों को देखकर इंसान किस तरह दज्जालियत की तरफ जाएगा। तो ज़रा गौर कीजिए, आप कोई भी फिल्म देखें, कोई सीरियल देखें, कोई भी प्रोग्राम देखें, टेलीविज़न की कोई भी चीज़ आप देखें, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उसके अंदर अच्छे बुरे सब तरह के कैरेक्टर पेश किए जाते हैं, उसके अंदर बेहयाई के कुछ मनाजिर भी दिखाए जाते हैं और अगर खुले तौर पर बेहयाई के सीन ना भी हों तो भी बहुत सी चीज़ें उसके अंदर पेश कर दी जाती हैं। उसका नुकसान ये होता है कि हमारा जहन धीरे धीरे उसको कबूल करता है और उससे ख़राब होता चला जाता है। नुकसान ये होगा कि जब आगे चलकर दज्जालियत के आने का ऐलान किया जाएगा तो इस तरह के जितने अफराद होंगे जो इस तरह की चीज़ों से मुतासिर होंगे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो दज्जालियत से बचकर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आएँ, बल्कि वो दज्जालियत की तरफ खिंचते चले जाएंगे और उसी से मुतासिर होते चले जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि एक इंसान किसी एक दवा का इस्तेमाल लंबे टाइम तक करता रहे और वो ये सोचे कि उसके जिस्म या उसके खून में उसके असरात न पाए जाएं जिससे वो मुतासिर हो, इफेक्टेड हो। इसी तरह हमारी जो ज़िंदगी है, जिस तर्ज पर वो गुजर रही है कि हर तरफ हमारे आसपास म्यूज़िक है, फिल्मी दुनिया की चीज़ें हैं
مختلف پروگرام ہیں، ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو وہی چیزیں دکھا رہے ہیں، اور بعد میں ہم یہ سوچیں گے کہ ہم دجال سے محفوظ ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے ہم محفوظ نہیں ہو سکتے۔ ایک اور اہم پوائنٹ دجالیت کے تعلق سے آپ نوٹ کر لیجئے، بہت سے لوگ یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ دجال کب آئے گا۔ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں بتائی، اللہ کو معلوم ہے کہ دجال کس وقت آئے گا، لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیثوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی آمد، دجال کے نیٹ ورک، دجال کی سواری اور اس کے فتنوں کے پھیلنے کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں مشکل نہیں ہیں۔ لہٰذا اس وقت ٹیکنالوجی جتنی زیادہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان اتنا زیادہ دجال سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سمجھداری اس میں ہے کہ انسان ان چیزوں کو اختیار کرے جو دجالیت سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گی اور انسان کے لیے اس کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہوں گی۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا ہے، ان کو گیمز، کارٹونز، فلم انڈسٹری کے حوالے نہیں کرنا ہے، ان کو ہمیں دجال کی ٹیم کے حوالے نہیں کرنا ہے، بلکہ انہیں ہمیں آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کا کام کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے اہم جو ہتھیار جو دجال سے حفاظت کے لیے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اگر پوری نہ کر سکتا ہو تو کم از کم شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں اگر یاد کرے گا اور اس کی تلاوت کرے گا تو پھر وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو مختلف چیزیں یاد کراتے ہیں، اسکول میں وہاں کی چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں، ہمیں اپنے ڈیلی روٹین میں یہ ایڈ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سورۃ الکہف کی تلاوت کا عادی بنائیں، ان کو سورۃ الکہف کی آیتیں یاد کروائیں اور ہم خود بھی اس کی طرف توجہ دیں۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر سوچ لیجئے کہ دجال کی طرف کھنچنے سے اور اس کے ساتھ شریک ہونے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میں پھر آخر میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ دجال آئے گا تو آپ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور دجال سے اپنی حفاظت اور برات کا اعلان کر دیں گے، بلکہ ہماری زندگی کی پروگریس، ہماری زندگی کے شب و روز، ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز یہ طے کریں گی کہ ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے یا دجال کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، دجال قریب ہی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیاری شروع کر دیں اور اپنی حفاظت کا سامان کریں۔